टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है बेंडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू an obstacle or an opening. Bending of wave through an obstacle or opening is known as diffraction. और नॉर्मली जैसे कि तुम अभी जिस रूम में बैठे हो, जहां में बैठे हो, उसके पास वाले रूम में कुछ भी होता है, एनीथिंग एल्स, तो अपने आसपास ना दो टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं। एक होती हैं साउंड वेव्स, एक होती हैं लाइट वेव्स। साउंड वेव्स से हम सुन सकते हैं और जो लाइट वेव्स है उसे हम देख सकते हैं। तुम जिस रूम में बैठे हो उसमें डोर बंद है, पास वाले रूम में कुछ भी आवाज हुई तुम्हें सुनाई देगी नॉर्मली? हाँ सर। ऑफ कोर्स ये सुनाई तो देगी, लेकिन जिसकी वजह से आवाज हुई वो चीज दिखाई देगी? नहीं सर। इसका मतलब वो जो चीज जिसने आवाज किया उसने दो जनरेट की वेव, एक की साउंड वेव, एक की लाइट वेव्स। तो जो साउंड वेव्स हैं वो किसी भी जगह से बैंड हो सकती हैं, ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव, बैंड हो सकती हैं इजीली। लेकिन जो लाइट वेव्स है इजीली बेंडिंग होती नहीं है। तो जो लाइट का बैंड होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह एंटर कर जाना, उस बेंडिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिफ्रैक्शन। लाइट की जो बेंडिंग होती है उसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिफ्रैक्शन यूज करते हैं। डिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है लाइट आगे जा रही है और आगे कोई रास्ता बंद है या छोटा रास्ता हो जाए तो वेव अपने आप को बेंड करती है। उस बेंडिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिफ्रैक्शन। बेंडिंग तुम्हें प्योर देखनी हो तो सिंपल बात है, लाइट वेव जो साउंड वेव से तुम्हें दिखेगी नहीं, तुम वाटर वेव से देख सकते हो। कैसे करना है वाटर वेव से वो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, पूरा ध्यान। मैं पहले बेंडिंग समझते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर बाजू में लाइट सोर्स होगा या नहीं, मतलब वो कैसे हो पता चलेगा? बेटा नॉर्मल बात है कि लाइट सोर्स नहीं होगा तो? हाँ, लाइट सोर्स नहीं है वो तो नहीं जाएगी, लेकिन लाइट सोर्स हो फिर भी नहीं आएगी। गॉट इट? अच्छा, मतलब खाली साउंड वेव्स ही आएगी ना बाजू में हाँ, से मैं या वही कहीं से वही भी? तो बनाऊँ, डिफ्रैक्शन साउंड वेव्स का होता है, लाइट वेव्स का नॉर्मली डिफ्रैक्शन नहीं होता। तो पहले हम उसको डिफ्रैक्शन को हाँ सर समझे वो कि साउंड बेंडिंग क्या। हाँ बेटा बोलो। सर वो साउंड प्रूफ्स होते हैं जैसे दीवारें और दरवाजे, हाँ, इसमें तो क्या वो होता है? साउंड प्रूफ में एब्जॉर्बेंस होता है, वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साउंड हाँ प्रूफ का सर। मतलब है बाहर निकलने से रोकते नहीं है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वेव्स होंगी नहीं, वेव्स होंगी नहीं तो बाहर भी नहीं आएंगी। हाँ ठीक है। सर। हाँ अब सर। देखो तुम ये जो बेंडिंग है ना, देखना ना, तुम वाटर वेव्स में देख सकते हो कैसे होता है, ध्यान देना। ये ओपनिंग है, ये दो जो ब्लैक है ना, दे आर क्लोज्ड। क्लोज मतलब यहाँ से बंद है, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ओपन है। समझो यहाँ से वाटर वेव्स आ रही हैं। ठीक है। ये वाटर वेव को मैंने दिखाने के लिए क्या दिखाया है, उनका वेव फ्रंट दिखाया है। ये वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और समझो ये है इसकी वेव लेंथ। एक वेव से दूसरी वेव के बीच का जो डिस्टेंस है हमने ले लिया वेव लेंथ। अब वेव जो है वो इस ओपनिंग से बड़ा है। समझो जो ओपनिंग है उसका डिस्टेंस है डी। ओपनिंग का जो डिस्टेंस है वो डी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो क्या पूरी वेव निकल पाएगी वहां से? ऑफ कोर्स नहीं। नॉट। हाँ ये तो सर। क्लोज हो जाएगा। तो जब वेव यहाँ पहुंचेंगी, इस पॉइंट में पहुंचेंगी, तो यहाँ से बाहर निकलते हुए ऐसे निकलेंगी।
ठीक है, मतलब पानी में जब तुम वेव जनरेट करोगे और एक ओपनिंग में से बाहर करोगे तो यहाँ तक तो स्ट्रेट आएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद से टर्न हो जाएगी। इस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। क्लियर? समझो हमने यहाँ पे इनिशियली डी लिया है 5 टाइम्स ऑफ लेमड़ा, जितना भी लेमड़ा हो डी उससे कितना गुना ज्यादा है? 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, बाद में अगर मैं समझो इस ओपनिंग को, एक सेकंड, ओपनिंग को छोटा कर दूं, ठीक है, रेज वही की वही रखूं, ठीक है, सेम टू सेम। ये जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो जब यहां से बाहर निकला ना तो वेव का जो है ना ये बेंडिंग ज्यादा हो गई। इसमें जो हमने डी लिया है वो कितना लिया है? 2 टाइम्स लेमड़ा, मतलब डी कम कर दिया, तो देखा तो बेंडिंग बढ़ गई। तो दोनों में जब हमने रेशियो निकाला लेमड़ा अपॉन डी का, तो पहले वाले में डी की जगह 5 लेमड़ा था तो रेशियो आया 1/5। दूसरी बार जब हमने लेमड़ा बाय डी का रेशियो निकाला, डी है 2 लेमड़ा, तो आंसर है 1/2। तो बताओ 1/5 बढ़ा कि 1/2 बढ़ा? 1/2। तो सिंपल बात है 1/2 ज्यादा है और उसमें बेंडिंग भी ज्यादा है। मतलब लिखें क्या? द डिफ्रैक्शन of wave depends on ratio of wavelength to width of opening। इस पर डिपेंड करता है रेशियो। किसका रेशियो? लेमड़ा डिवाइड बाय डी। क्लियर? यस सर। यस सर। The ratio if ratio is more, then bending increases and vice versa। क्लियर? समझ में आई बात? अब मैंने बोला कि अपने आसपास 2 टाइप की वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स। लेकिन हमें एक रूम से दूसरे रूम में साउंड वेव तो सुनाई देती है, लेकिन लाइट वेव कभी सुनाई नहीं देती, लाइट वेव कभी दिखती नहीं है। हाँ बेटा। हेलो सर। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर, सर आपकी फास्ट आवाज फॉरवर्ड कट हुई रही है है आपकी आवाज। अभी ठीक है? कट रही है बहुत आवाज। अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है। सर अभी ठीक है, पर कभी कभी कटते हैं बीच में। अच्छा, ऐसा नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो इसमें जितना रेशियो ज्यादा होती है, बेंडिंग ज्यादा, तो मैंने बोला अपने आसपास 2 टाइप की वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। लेकिन एक रूम से दूसरे रूम में साउंड वेव इजीली आ जाती है, लाइट वेव आती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। आवाज फिर से कटने लगी। भाई अभी भी सबको कट कट के आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट में इसको बंद करके करता हूँ। अभी ठीक है? अभी कि अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं सर, ठीक है अभी। अभी तो नहीं है सर। चलो ध्यान दो अभी। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये ले। मैं माइक बंद रखो अपना माइक। अभी अभी पड़ी सीधे मार। दोपहर में जूता पड़ा तो समझ नहीं आया। किसको जूता मारा तूने?
हाँ गौरव, किसको जूता मारा तुमने? यहाँ जाने भाई, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मैंने बोला कि साउंड वेव्स का बेंडिंग ज्यादा होता है, डिफ्रेक्शन ज्यादा होता है, बट लाइट वेव्स का डिफ्रेक्शन बहुत कम होता है। मतलब एक रूम से दूसरे रूम साउंड तो इजीली पहुंच जाता है, लाइट इजीली पहुंचती नहीं है। तो उसका रीजन क्या है वो हम देख लेते हैं। पूरा ध्यान, कंसीडर एन opening of consider opening of width 1 मीटर। समझो एक ओपनिंग है, उसकी विड्थ कितनी है? 1 मीटर है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग द wavelength of sound waves is nearly 10 centimeter to 10 मीटर। नॉर्मली जो साउंड की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर। समझो एवरेज के तौर पे अगर हम लेते हैं लेमड़ा इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है? तो अगर मैं लेमड़ा बाय डी रेशियो फाइंड करूं तो लेमड़ा 1 मीटर है, डी भी 1 है, तो रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब साउंड वेव्स के लिए जो लेमड़ा बाय डी का रेशियो है वो 1 के आसपास है। सिमिलरली the wavelength of light waves, किसी को याद है लाइट वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 700। ठीक है? तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली समझो इसकी लेमड़ा ले लेते हैं 500 नैनोमीटर, तो लेमड़ा बाय डी रेशियो क्या आएगा? 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹, नीचे 1 है, तो क्या आंसर आएगा? 5 into 10⁻⁷। तो देखो साउंड वेव में रेशियो कितना आया था 1। और लाइट वेव में कितना रेशियो आया? कम। तो बहुत कम है। तो सिंपल बात है, यहाँ से तुम्हें दिख रहा है जितना रेशियो कम उतनी बेंडिंग कम होगी, जितना रेशियो ज्यादा उतनी बेंडिंग क्या होती है? ज्यादा। इसीलिए साउंड वेव की बेंडिंग इजीली हो जाती है, लाइट वेव की बेंडिंग इजीली होती नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर? इसलिए तुम्हें पास वाले रूम की जो आवाज है वो सुनाई देती है, लेकिन पास वाले रूम में जो भी है वो दिखाई देता नहीं। अगर सपोज करो ठीक है, लाइट वेव्स की बेंडिंग अच्छी होती तो दीवार के आर पार देख पाते हम लोग। जैसे कि अभी तुम यहाँ रूम में बैठे हो, समझो बाहर से कोई एक बाइक चला के जाता है तो तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देती है, वह बाइक गई या बुलेट गई। अगर बेंडिंग लाइट की होती ना तो तुम्हारी आंखों के सामने से बुलेट जाती, भले वो नीचे जाती लेकिन सिर्फ फील होता है यहाँ से गई। समझ में आई बात? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिक्योरिटी चली जाती है, आप कुछ भी सेफ नहीं रख सकते, हर चीज दिखाई देती। हाँ सर। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा बस रहे ना लाइक फिर कोई पासवर्ड नहीं रखता है सर? किस चीज का पासवर्ड? वो फोन में उन सब में भी। हाँ वो दिखाई देते आराम से, सबको आसपास दिखाई देते नंबर ही नंबर। ठीक है, तो अभी काम करो, पहले लिख लो, फिर मैं इसका एक वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें, पूरा क्लियर हो जाएगा डिफ्लेक्शन। अच्छे से लिख लो पहले ही।